तिलक के पीछे का वैज्ञानिक कारण है, मैं वो आपसे जानना चाहूँ। हाँ नम्रता जी, बहुत अच्छी बात पूछी। बहुत सारे लोग पूछते हैं, जिनको हम लोगों ने बता दिया वो तो उसका पालन करते हैं, लेकिन बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो माथे पर चंदन तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानते। मैं आपको संक्षेप में उसकी महिमा बता देता हूँ। देखिए ये जो तिलक है ना, ये भगवान के चरण हैं और हम लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, उनके चरण यदि हम माथे पर रखेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा ध्यान रखेंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात, एक हस्ताक्षर केवल गवर्नर का एक कागज के टुकड़े को नोट में बदल देता है। ये हस्ताक्षर की महिमा है कि साइन होने के बाद एक कागज का टुकड़ा नोट बन जाता है। तो ऐसे ही यदि हम माथे पर भगवान के हस्ताक्षर रूपी चरणों को विराजित कर लेते हैं तो उसके बाद में ये सारे ग्रह नक्षत्र जो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से हमको देखते हैं, शुक्र शनिवार ये हमारे ऊपर हावी होते हैं, एकदम सब स्थिर हो जाते हैं। अरे बोले भाई भगवान के चरण आ गए, हस्ताक्षर हो गए, यानी कि ये उनका जन है, इसलिए भी हम लोगों को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। दूसरी बात, जब माथे पर ये केंद्र बिंदु है, यहाँ सारे ध्यान का केंद्र यहीं से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर यदि शीतलता रहती है तो ध्यान लगाने में आसानी रहती है। सभी को माथे पर चंदन लगाना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के तिलकों की प्रधानता है। सभी अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने जो धर्म है उनके आचरण के अनुसार तिलक लगाते हैं। अब देखिए, तिलक में भी एक बढ़िया संदेश मिला हुआ है। हमको कुछ पढ़ाया जाता है और शैव और वैष्णवों में झगड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पुराना जो इतिहास है वो बहुत सही इतिहास है, लेकिन कुछ वामपंथी लोगों ने उसमें मिलावट कर दी और ये उल्टी सीधी बातें प्रस्तुत कर दी। अब आप खुद ही साइंटिफिक वे में समझिए, जो भगवान राम तिलक लगाते हैं वो ऐसा है लंबा जैसे त्रिशूल, 3 उसमें धारियां हैं। आपने सबने देखा होगा 3 धारियां। मैं श्रोताओं का भी ध्यान चाहूँगा कि 3 धारियां हैं, वो त्रिशूल के आकार में है। यानी कि इसका अर्थ है कि भगवान शंकर का जो आयुध है, जो अस्त्र है, उसको आदर के भाव से भगवान राम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और आप देखिए भगवान शंकर त्रिपुंड धारण करते हैं, वो त्रिपुंड का आकार धनुष के जैसा है, धनुष भगवान राम धारण करते हैं। तो जब इन दोनों का इतना प्रेम है आपस में, तो शैव और वैष्णव कहाँ से झगड़ सकते हैं? कहाँ से ये बातें नई नई पैदा हो जाती हैं? तो एक जो माथे का तिलक है ना, ये भी एक संदेश देता है कि भाई हम लोग आपस में सब एक हैं। और देखिए, तिलक की अलग अलग महिमा है। माथे पर जब हम लोग तिलक लगाते हैं तो आपने देखा होगा गौड़ीय वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु जी को मानते हैं, वो ऐसा लगाते हैं कि नीचे एक नुकीला सा नाक तक लगाया जाता है तिलक। तो नुकीला वो जो क्या है, इनको कहते हैं कि बोले ये भगवान कृष्ण के चरणारविंद हैं, और जो नुकीला नीचे तक आता है वो तुलसी का पत्ता है, भगवान के चरणों में लगा हुआ तुलसी का पत्ता नाक तक। हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में जैसे मैंने तिलक लगाया, तो हम लोगों में ऐसी मान्यता है कि ये अष्ट सखियों का समूह खड़ा हुआ है और बीच में सर्वेश्वर भगवान काले रंग की बिंदी में विराजमान है। दोनों युगल राधा कृष्ण विराजित हैं। और जब हम लोग यहाँ पर भी तिलक लगा लेते हैं ना, तो ये तिलक एक निधिवन राज की या वृंदावन की रूप संरचना का विस्तार करता है। माने ये जो है, मानो सारा वृंदावन है और बीच में सखियाँ खड़ी हैं और हम लोग श्री युगल का ध्यान कर रहे हैं। रामानंदी संतों में भी तिलक लगाया जाता है, तो दोनों ओर पीला, बीच में लाल और नीचे नाक तक लगाते हैं। तो उन्होंने विचार किया हुआ, बोले ये राम जी खड़े हैं, ये लखनलाल जी खड़े हैं, बीच में जानकी जी लाल रंग में खड़ी हैं, और ये जो नीचे नाक तक लगाया, ये नीचे कौन है? ये हनुमान जी विराजमान है। ऐसी भी भावना है, कितनी पवित्र भावना है। और एक बात और यहाँ पर है, हमारे यहाँ नाक तक तिलक लगाने की परंपरा क्यों है? जबकि ये तो तिलक यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन नाक तक हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं? इसके पीछे मुगल काल का इतिहास छिपा हुआ है। मुगल काल में ऐसे ऐसे दुष्ट कुछ मुस्लिम होते थे जो जानबूझ करके भारतवर्ष खासकर सनातन धर्मियों को परेशान करने के लिए उनके जिस जीव से मांस को खाते थे, उस जीव से उस तिलक को चाट जाते थे।
तो तब संतों के प्रति, सब संतों के आगे सब कहा गया, महाराज हमारे तिलक को चाट करके और ये हमको कष्ट देते हैं, हमारे तिलक का अनादर करते हैं। तब संतों ने आज्ञा करी, ठीक है अब से तिलक यहाँ से नहीं लगेगा, अब से नाक से लगेगा। कबीरदास जी महाराज ने सबसे पहले इसी प्रथा को प्रारंभ किया। वहाँ के एक लंबी धारी सफ़ेद रंग की ये कबीर पंथी जनों में तिलक की परंपरा है। तो यहाँ से तिलक लगाना शुरू किया, बोले अब चाटो हमारी नाक को। तो तब से वो चाटना बंद हुआ, यानी कि तब से प्रारंभ हो गया कि नाक से तिलक लगाने की परंपरा हो गई, जबकि तिलक तो यहाँ से है। और अंत में एक बात और आपको कहूँगा कि तिलक में एक विशेष बात और है। हम जैसे वैष्णवीय जगत के जनों के लिए तिलक सबसे अधिक श्रेष्ठ और मान्यता प्रधान है, जो हमारे कल्याण का सबसे बड़ा सूचक है। हमारे यहाँ संत जन गुरुजन कहते हैं कि भाई मृत्यु के समय में एक समय को गले में कफ अटक जाए और अंत में राम का नाम ना निकले तो कल्याण कैसे होगा। तो बोले केवल माथे का तिलक भी अगर होगा ना तो भी यमदूत हमको नहीं पकड़ेंगे, वैष्णवीय पार्षद भगवान विष्णु के पार्षद आकर के हमको स्वीकार करेंगे। तो गला बंद हो जाए, आंख से दिखना बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, कर केवल माथे पर लगा हुआ तिलक भी हमारे कल्याण का कारक बन सकता है। तो ये तिलक की महिमा है। इसके अलावा भी बहुत तिलक की महिमा है, लेकिन समय कम है तो उसके अनुसार मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई।